राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जी मैं जहानाबाद से आई हूँ पहला बार वृंदावन। तो उस दिन मतलब नहाना था ना, उसी दिन हमने आए हैं। ठीक है। तो ये दो हम मूर्ति लिए हैं, मतलब राधा कृष्ण के। तो बड़े बड़े में लिए हैं, तो क्या घर में रखना ठीक है? हाँ रख सकते हैं। बड़े बड़े तो सब लोग बोलते हैं कि बड़ा बड़ा बहुत नहीं रखना चाहिए। कितने बड़े लिए? लिए हैं, एक हाथ तक तो है ही। तो ठाकुर जी खड़े में हैं और राधा रानी भी जी। हाँ तो अच्छे हैं, भगवान जी की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब ले ही लिए हैं तो पहले पूछते तो पहले बता देते। जी बहुत श्रद्धा था हमको कि बड़ा बड़ा रखे हैं। हाँ तो रखो फिर। तो इसी जब श्रद्धा थी फिर एक पकड़ लो, या तो ये श्रद्धा पकड़ लो, ले लिया, फिर अब ये मत पूछो लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का काम ही कहना। ज्यादा छोटे जिनके गोपाल जी हैं, लोग उनको भी कहते हैं अरे तुम्हारे गोपाल जी ज्यादा छोटे हैं, थोड़ा बड़े ले लो। जिनके बड़े हैं, अरे तुम्हारे ज्यादा बड़े हैं। लोगों का काम ही कहना है। जी गुरु। इसलिए मस्ती में रहो, ठाकुर जी से प्रेम करो, भगवान जी तो बड़े ही हैं। जी गुरु जी। जी गुरु जी, मैं हमें तो लाने भी नहीं चाहते थे, मेरे पति लाना यहाँ नहीं चाहते थे। क्यों? लेकिन हमने बहुत जिद करके लाए हैं। अच्छा, आपकी जिद अच्छी है। जी मेरे पति से बात कर लीजिए, क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं लाना चाहते? राधे राधे भैया, चलो कोई बात नहीं, ले आए उनका धन्यवाद दो कि इतना ले आए। जी हम अपना भाई के साथ भी आए हैं, उस दिन जो स्नान करना था विश्राम घाट पे। ठीक है। तो हम अपना भाई के साथ आए थे। अच्छा, भगवान आपको सुखी रखें। वृद्ध माताओं का दर्शन किया कि नहीं आपने? जी नहीं, आज तो एवे किए, उस दिन आए थे आपके आश्रम में, आज आए हैं गुरु जी। अभी ऊपर माताओं का दर्शन कर लीजिएगा, नीचे प्रसाद पा लीजिए। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, एक प्रश्न बड़ी देर से मेरे मन में है, लेकिन उसका उत्तर मुझे अभी तक मिला नहीं है। जी। जब तक मैंने होश संभाली है, मुझे जहाँ 5 साल की 6 साल की आयु से मुझे पता है कि मैंने क्या कौन से कर्म कैसे कर्म कर रही हूँ, और आज तक भगवान की कृपा से जो कर्म आपने करवाए हैं ना, सत्य कर्म ही करवाए हैं। किसी का भला आपने इन हाथों से कराया, और सभी का अच्छा चाहने वाले सत्य कर्म करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया और करवाए हाथों से। लेकिन वो सब मेरे बाद में दुश्मन क्यों बन जाते हैं? वो एक ऐसी शख्स हूँ जो कि कोई कहता भी नहीं है कि मेरा काम करो, उसके लिए भी मरती हूँ और उसके घर जाके उसका काम करके आ जाती हूँ, वही मेरा दुश्मन बन जाता है। और मैं मेरे इस चक्रों से कुछ मुक्ति नहीं मिल रही। एक बार मैं इतनी रोई भगवान के आगे, इतनी रोई, भगवान ये क्या लीला है तुम्हारी। मैं फिर उसको माफ़ कर देती हूँ, फिर उसका करने चल पड़ती हूँ, फिर वो मेरे साथ ऐसे करते, फिर ये चक्कर चली जा रहा है। लेकिन पंडित, एक बार क्या हुआ, मैं इतनी रोई भगवान जी के आगे, तो उन्होंने मुझे ये कहा, उसका उत्तर मुझे ये मिला कि 84 लाख योनियों में तूने जो बुरे कर्म किए हैं, वो सारे तुम्हारे कोई माँ बाप के रूप में, कोई रिश्तेदार के रूप में, कोई सगे संबंधी के रूप में, कोई सहेली के रूप में, सब तुम्हारे सामने है। और अब तुम इसके बाद तुम्हारी मुक्ति होएगी, तेरे सारे कष्ट जो हैं इस जन्म में कट गए हैं। ठीक अब है। आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे तो पता ठीक है। जब भगवान जी ने आपके स्वप्न में ये बात कह दी तो फिर इससे बड़ा प्रमाण क्या है? भगवान जी जो कहते हैं सही कहते हैं। राधे राधे गुरु जी। मैं बिहार से हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। बेटा इस तरफ माइक ले आना, पाठक जी अब इस तरफ भी भक्त बैठे। हाँ जी गुरु जी। हाँ, मैं भगवान कृष्ण भगवान का भक्त हूँ गुरु जी। मैं पूजा करती हूँ, मानसिक पूजा भी करती हूँ, शारीरिक पूजा भी करती हूँ। लेकिन गुरु जी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कितना पूजा करूँ, कैसे करूँ कि भगवान जितना हो जाए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारी पूजा दिन भर करो। श्रद्धा भाव से जितनी आप कर लें उतना पर्याप्त है, जितना आप करें उतना बहुत है। करें बस, समर्पण बना रहे बस, समय की कोई पाबंदी नहीं है, कितना ही कितना ही।